दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी में आज के हमारे दोपहर के लाइव सेशन में जो 3 बजे डेली हमारा हॉट नोज इन न्यूज़ इंडिया टीवी पर और डिवाइन मोक्ष पर डेली आ रहा है, मैं उसके सामने आपके उपस्थित हूँ और सभी व्यूअर्स का हम अभिनंदन करते हैं। आज के लाइव सेशन में हमारा जो है, कल हमने जो आपको 8 चार्ट दिए थे उनको मिक्स करके कुंडली के 12 घरों में जो चीज़ बनती है उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ और कुछ चीज़ें उसमें एडिशनल होगी। ये हमारा जो जंतर मंत्र तंत्रता है, ये जो हमारा चार्ट नज़र आ रहा है, ये चार्ट ज्योतिष में कंप्लीट हो जाता है। अब हम पहले घर की बात करेंगे। कुंडली के फर्स्ट हाउस जातक की कुंडली के पहले भाव से उसका रंग, रूप, स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट, क्रूर गुण, स्वभाव, सुख दुख, सिर, आत्मा, साहस, आकृति, प्रारंभिक जीवन, कार्य कुशलता, ताया दादा पितामह देखा जाता है। इसका कारग्रह सूरज होता है। नंबर 2 दूसरा घर सेकंड हाउस कुंडली के दूसरे भाव से जातक की शरीर की रक्षा के लिए धन देखा जाता है। ज्वाइंट फैमिली, बस्तर, सारे परिवार के लिए धन, बैंक जमा पूंजी, पारिवारिक सुख दुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी, खाने पीने की वस्तुएं, शरीर का मुंह भी इसी को कहते हैं। ग्रहों की नेचर के मुताबिक खान पान करेगा। वाणी, दहना, नेत्र, गला, सोना चांदी, प्राइमरी एजुकेशन आदि इस घर से देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह गुरु होता है। तीसरा भाव इस घर से छोटे भाई बहन का सुख दुख, पराक्रम, बोल्डनेस, छोटी यात्राएं, नौकर का सुख, पड़ोसी, दाया कान, दाहिनी बाजू, श्वास रोग, फेफड़े, संचार साधन, श्रवण शक्ति, लेखन कार्य आदि देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह मंगल होता है। कुंडली का चौथा भाव आम खुशियां, माँ का घर, संपत्ति, लग्जरी आइटिंग, बाग बगीचे, फार्म हाउस, छाती, हृदय रोग, तालाब, कुआ, भू विद्या, +2 तक की विद्या, पैतृक संपत्ति, छल कपट, भोग्य पदार्थ दिखे हैं। इस घर का कारग्रह चंद्र और बुध होता है। कुंडली का पंचम भाव संतान के सुख दुख, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, विद्या, ख्याल, विवेक, सोशल सर्कल, प्रेम भाव, दोस्ती, विचार शक्ति, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि इस घर से देखे जाते हैं। प्रबंधक शक्ति, इच्छा शक्ति, मंत्र शास्त्र ज्ञान, पूर्व अध्यात्म घर से देखी जाती है। इस घर का कारग्रह गुरु होता है। इस घर के 6th हाउस इस घर से सारे दुश्मन, रोग, कर्जा, चिंता, पीड़ा, दुर्घटना, चोट के भाव, हानि, रिश्तेदार, नानके, सौतेली मां, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, क्लेश, विद्या विघ्न, अपयश, कलंक, विश्वासघात, नाभि आदि इस घर से देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह मंगल और शनि होते हैं। 7th हाउस पति पत्नी का सुख दुख, शादी, जीवन साथी के गुण, स्वभाव, रंग, रूप, काम, वासना, साझेदारी, बिजनेस एग्रीमेंट, वाद विवाद, भाई बहन की संतान, डेली इनकम, प्रत्यक्ष शत्रु, गुप्त अंगों के रोग आदि देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह शुक्र होता है। 8म भाव इस घर से जीवन मृत्यु, आय, मृत्यु के कारण मानसिक चिंता, समुद्री धाप, भयानक रोग, आघात, शत्रु भय, पिछले जन्म से संबंध, बड़ी दुर्घटनाएं, सडन एक्सीडेंट, पति या पत्नी का धन, काम विकार, गुदा के रोग, शमशान, डोमिनेशन, ससुराल की स्थिति, नीचे काम करने वाले कर्मचारी, सुख दुख आदि देखे जाते हैं। बिजनेस चोरियां भी इस घर से देखी जाती हैं। इस घर का कारग्रह शनि होता है। 9वां भाव इस घर को भाग्यस्थान कहते हैं। धार्मिक कार्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, मंत्र अनुसंधान, गुरु विद्या, धार्मिक संस्थान, धार्मिक श्रद्धा, हायर एजुकेशन, आध्यात्मिक विद्या, ईश्वर ज्ञान, पोता पोती, दोता दोती, साला साली, देवर नंद, हेड ऑफ द फैमिली, घर के सुख दुख आदि इस घर से देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह सूरज और गुरु होता है। 10म भाव इस घर से कर्म, आजीविका के साधन, व्यवहार, पिता का सुख, पिता पालन पोषण, अधिकारी प्राप्ति की प्राप्ति, कारोबार में सफलता, राजनीतिक प्रभाव, शरीर के घुटने इस भाव से देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह सूरज, बुध, गुरु और शनि होते हैं। एकादश भाव इस घर से जातक की आय, धन लाभ की संभावना, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन, पुत्र, वधु, दामाद, माता की मृत्यु, सेहत, सफलता, बायां कान, बायां बाजू इस घर से देखे जाते हैं। इस घर का कारग्रह गुरु होता है। 10म भाव इस भाव से धन का अपव्यय, दंड, सजा, पक्का नशेड़ी, जेल, यात्रा, मुक्ति, त्याग, विदेश, सेटलमेंट,
हॉस्पिटलाइजेशन, बेड कंफर्ट, एक्स्ट्रा फेयर, स्थान की मृत्यु, एजुकेशन, प्रोफेशन, जो प्रोफेशन, संकटीय राज्य, मृत्यु के बाद की यात्रा, मोक्ष आदि इस घर से देखे जाते हैं। इस घर का कार्यग्रह शनि होता है। इस तरह हमने आपको इन घरों के जो 7 चार्ट 8 चार्ट बनाए थे उसके मुताबिक हमने इसको डिवीजन करके 12 से 12 घरों से हमें क्या मिलता है उस चार्ट को मैंने बोला है। अब क्या है कि आगे के सेगमेंट में हम बताएंगे कि हर ट्रेड की अपनी अपनी भाषा होती है, उसी तरह ज्योतिष की भी एक भाषा होती है जिसके अनुसार हमें प्रेडिक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप मिलता है। वो क्या है? जैसे हमने कुंडली के 12 घर आपको बताए हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर को केंद्र स्थान कहते हैं। इनके स्वामी कुंडली में जहां भी पड़ेंगे उस घर के रिजल्ट को पॉजिटिव करते हैं। 1, 5, 9 को त्रिकोण भाव कहते हैं। इनके स्वामी भी कुंडली में जहां बैठते हैं उस घर को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इन घरों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की रचना की तो 5वें घर से हम बच्चे पैदा करके ब्रह्मा जी का रोल करते हैं, इसलिए 5th हाउस को ब्रह्मा जी कहा गया है। हम बच्चों की पालना करते हैं तो विष्णु जी का रोल करते हैं। यदि हमारा बच्चा को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले घर से महेश का रोल करते हैं। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर हैं, भगवान के नामों पर ये घर होने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो स्टोन है वो सजेस्ट किया जाता है। इसी तरह तीसरे और 11वें घर को मिक्स घर कहा गया है। ये घर 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। इसी तरह दूसरे और 7वें को मार्केश कहा गया है। ये घर दुनियादारी के अच्छे रिजल्ट देते हैं, हमारी हेल्थ को खराब करने का कारण बनते हैं। इसी तरह 6, 8, 12 घर जो होते हैं ये कुंडली के त्रिक भाव यानी नेगेटिव हाउस होते हैं। इन घरों के स्वामी कुंडली में जहां भी बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। इस तरह हम 12 के 12 घरों के जो हमारे डिजिट आएंगे, ये जो डिजिट के स्वामी जिस घर में बैठेंगे उस घर के मुताबिक जो मैंने बोला है वो अपना रिजल्ट देते हैं। इस तरह हमारे 12 के 12 घरों के जो स्वामी हैं वो अपना वर्क करते हैं। बरीकी की प्रेडिक्शन के लिए आपको किसी भी घर की प्रेडिक्शन करनी हो तो उस घर का सिग्निफिकेटर वो आपने पिछले एपिसोड में बताया था। उस घर का स्वामी जो डिजिट वहां आएगा उसका लॉर्ड बनेगा। वो अपने भाव से काउंट करने पर 6, 8, 12 प्लेस होंगे या डायरेक्ट 6, 8, 12 घरों में प्लेस हो गए या 6, 8, 12 घरों के स्वामियों के साथ ज्वाइंट कंजंक्शन करेंगे या 6, 8, 12 घरों के स्वामियों की आस्पेक्ट दृष्टि इन पर पड़ेगी तो ये घर उन घरों के लिए नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसके अलावा जो हो वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इस तरह हमारी जो प्रेडिक्शन है कुंडली की वर्क करती है। इसके आगे के सेगमेंट में हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे जिसे एस्ट्रोलॉजी में आस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट कहा गया है। इसके लिए 3 स्टेप 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, यानी कि मान लो कोई ग्रह पहले घर में पड़ा है तो पहले को बीच में काउंट करना है तो 7वें घर पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए सभी ग्रहों को कहा गया है कि 7वीं दृष्टि होती है। और दूसरे स्टेप पे सूरज, चंद्र, बुध और शुक्र इन 4 ग्रहों की केवल एक दृष्टि 7वीं होती है। फिर उसके बाद शनि है 3, 7, 10, मंगल है 4, 7, 8, राहु, केतु और गुरु है 5, 7, 9। इस तरह हमने इनको ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से वर्णन किया है। इस दृष्टि का जो इफेक्ट है बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो इसके कारण उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो वो उच्च फल देते हैं, नीच ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो वो नीच फल देते हैं। इस तरह आगे हमारी जो कुंडली है वो वर्क करती है। अब हम राशियों के बारे में आज बताएंगे। हमारी जो राशियां होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। वो है
मूवेबल जिसे चर कहा गया है, फिक्स राशियां, स्थिर राशियां, ड्यूल साइन, दो तरह की मतलब रिजल्ट देने वाली होती हैं। इसके लिए आप 4 का फार्मूला अडॉप्ट करेंगे तो ये राशियां मुंह जुबानी आप निकाल सकते हो। 1 में 3 जमा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 जमा करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 जमा करोगे तो 10 आएगा। इस तरह 1, 4, 7, 10 जो है वो मूवेबल साइन होती हैं। ऐसे जातक जल्दी ही खुश हो जाते हैं और जल्दी ही नाराज हो जाते हैं, और इनका ये राशियां अगर लगन में बैठ जाएं तो उनके लिए जो वादक ग्रह बनेगा कुंडली का 11वां घर बनता है। इसी तरह फिक्स राशियां होती हैं, 2 में 3 3 जमा करे जाओ, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 2, 5, 11 जो राशियां हैं ये फिक्स राशियां होती हैं। इनकी क्या क्वालिटी होती है कि ये लोग जल्दी नाराज नहीं होते, यदि हो जाएं तो जल्दी मानते नहीं हैं। इनका जो कुंडली का वादक ग्रह है वो कुंडली का 9वां घर बनता है। इसी तरह ड्यूल साइन होते हैं, 3, 6, 9, 12। इन जातकों में दोनों का मिक्सचर होता है, चर और मूवेबल और फिक्स का मिक्सचर होता है, और इनका कुंडली का जो वादक ग्रह है वो कुंडली का 7वां घर होता है। इस तरह ये हमारी जो कुंडली में जो राशियां हैं, इसी तरह फिर हमारी ऑड राशियां होती हैं जो 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 पे डिवाइड नहीं होती, ये क्रूर राशियां होती हैं और इन्हें एस्ट्रोलॉजी में मेल राशियां कहा गया है। इसी तरह जो राशियां 2 पे डिवाइड होंगी उन्हें इवन राशियां कहा गया है। ये स्त्री राशियां होती हैं, उनका स्वभाव जो है कॉमन होता है। इसी तरह हमारी राशियां रात्रि बली और दिवस बली, इसका क्या मतलब है? कुछ जातक रात को काम करना पसंद करते हैं, उन्हें रात्रि बली कहा गया है। कुछ जातक दिन को काम करना पसंद करते हैं, उन्हें दिवस बली कहा गया है। इस तरह जो रात्रि बली राशियां होती हैं वो है 1, 2, 3, 4, 9, 10। ये राशि वाले रात को काम करना अधिक इन्हें पसंद होता है। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 11, 12 जो राशियां हैं ये दिवस वाली राशियां होती हैं। ये जातक जो है दिन में काम करना पसंद करते हैं। इस तरह हमारे जो प्लैनेट है और राशियां हैं ये वर्क एस्ट्रोलॉजी में करती है। उम्मीद है कि आपको ग्रहों और राशियों के बारे में ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि हमारे ये 4 जो एस्ट्रोलॉजी की इमारत हैं उनमें से मेन जो दीवारें हैं प्लैनेट, राशियां और नक्षत्र और कुंडली के 12 घरों को कहा गया है। इन चारों का आपको मैंने 3 एपिसोड में बड़ी डिटेल में इसकी बात की है। अब क्या है कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो कुंडली में जो उसकी डिग्रीज लिखी होती हैं, हर ग्रह के अंदर किसी के 7 डिग्री के 8 डिग्री ऐसे डिग्रीज लिखी होती हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री का होता है। ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक ग्रह है जो एक राशि से दूसरे जाने के लिए 30 डिग्री जो है वो रास्ता कवर करता है। इसलिए पहली 5 डिग्री ग्रह की और एंड की 26 से 30 डिग्री ग्रह है उसको बाल अवस्था का ग्रह कहा गया है, या मृत अवस्था ही कह लो कहा गया है। उसमें ग्रह इतना वर्क पावरफुल रिजल्ट अच्छा या माड़ा नहीं देता। उसके बाद है बाल अवस्था, हमारी 6 से 10 और उधर 20 से 25, ये चाइल्डिश ग्रह होता है। इसका भी फल जो है वो हल्का फल होता है। हमारा जो पूर्ण यौवन ग्रह होता है वो 10 से 20 डिग्री में होता है। एक एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए कि जो 10 से 20 डिग्री का ग्रह है उसके अधीन राशियां जो हैं वो केंद्र या त्रिकोण की मालिक हैं या नेगेटिव हाउसेस की मालिक हैं। यदि वो केंद्र और त्रिकोण की मालिक होंगी तो उस ग्रह का रिजल्ट आपको, उन घरों का रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। यदि वो नेगेटिव हाउसों की मालिक होगी तो आपको वो पावरफुल ग्रह है वो नुकसान भी करेगा। इस तरह ये हमारा जो ग्रह है वो काम करते हैं। अब क्या है कि मुहूर्त के लिए हमारे पंडित भाई जो हैं वो तिथि, वार, योग, नक्षत्र और ग्रह जो हैं मतलब जो बनते हैं
उनके आधार पर मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त में सीधा कहा गया है वेल बिगन इज हाफ डन। जिस ग्रह की काम की शुरुआत अच्छी हो जाए उसको करने के लिए हमें जो है आधी सफलता वैसे ही मिल जाती है। इसी तरह हम मुहूर्त में जो चीज़ों का यूज़ करते हैं वह मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम क्या है, जो ये पंडित मंदिर के पंडित जो 5 चीज़ें देते हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। करण जो है ये पहले तो इनकी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ये 5 चीज़ें जो होती हैं वो हमारी जंत्री से जो मुहूर्त निकालते हैं वो इन 5 चीज़ों को देखते हैं। तिथि क्या होती है? देसी महीने की तारीख को तिथि कहा गया है, जो मैंने आपको नंदा, भद्रा, रिक्ता 5 डिवीजन में तिथियां पिछले एपिसोड में बताई थी, उनको तिथियां कहा गया है। ज्योतिष में मुहूर्त के लिए तिथि का फल 1 गुना होता है। इसी तरह नक्षत्र जो मैंने 27 बताए थे उसका फल 4 गुना होता है। वार जो हम देखते हैं, शुभ वार या शुभ वार, उसका एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त में फल 8 गुना होता है। करण तिथि के आधे भाग को कहा गया है, उसका एस्ट्रोलॉजी में 16 गुना फल होता है। जो योग आते हैं उसका 32 गुना फल होता है। ये जो मुहूर्त में जंत्री से हम 5 चीजें देखते हैं, इन सभी को जोड़ करें तो वो 78 बनता है। जब 78 बनता है तो इन चीजों की इम्पोर्टेंस जो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कम हो जाती है, क्योंकि हमारे लगन का फल सबसे अधिक होता है, उसका 1000 गुना कहा गया है। जो हमारी राशि होती है उसका 100 गुना कहा गया है। और जो हमारी तारा ग्रह निकालता है, हमारा सॉफ्टवेयर निकाल देता है कि कौन सा ग्रह किस तारा में है, उसका 160 गुना कहा गया है। सो शुक्ल पक्ष में हमें चंद्रमा का फल लेना चाहिए और कृष्ण पक्ष में हमें तारा का फल लेना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लगन की होती है, जिसका फल मैंने आपको 1000 गुना बताया है। 1000 गुना का मतलब होता है जब ये तिथि, योग, वार, नक्षत्र जो 78 मैंने गिने हैं, मान लो ये 100 भी बन गए, फिर भी 1000 में से 100 निकालें तो मुहूर्त में 900 गुना का फल बहुत बढ़िया होता है। सिर्फ आपने क्या देखना है कि जो लगन में आपके राशि पड़ी है, जो 2 ग्रह वाला प्लेनेट है, उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 घरों में नहीं होनी चाहिए। यदि मान लो आपकी एक राशि लगन में है तो दूसरी राशि 6वें घर में है, तो उसमें आप मुहूर्त कर लोगे, उस मुहूर्त पर लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। मान लो लगन की दूसरी राशि 8वें घर में पड़ी है तो उसमें उस मुहूर्त में किसी ना किसी की मौत होती है। इसी तरह दूसरी राशि 12वें घर में हो तो जो काम आप 10,000 में करना चाहते हैं वो काम आपका 20,000 में होगा। इसलिए वो शॉर्टकट लगन का मुहूर्त उस जातक को ही करना चाहिए जिनकी दोनों राशियां लगन की जो मालिक हैं, जो वो केंद्र और त्रिकोण में पड़ी हो, तो लगन में मुहूर्त कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दूसरी राशि 6, 8, 12 घरों में पड़ी है तो फिर लगन का मुहूर्त आपने नहीं करना है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपके पास आता है वो आता है राशि। राशि में हमने बताया है कि यहाँ चंद्रमा आपका पड़ा होता है, वो हमारी राशि होती हैं। उसके ऊपर भी पीछे वाला लगन वाला फार्मूला ही लगेगा कि राशि की जो 2 प्लैनेट स्वामी है उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 घरों में होगी तो फिर आपने राशि का मुहूर्त भी नहीं लेना है। अदरवाइज ये दोनों स्थितियों में लगन या राशि की दूसरी राशि 6, 8, 12 घरों में है तो उसके लिए आप मुहूर्त के लिए आप लगन का जो मित्र ग्रह है, अपनी कुंडली से इंडिविजुअल हर किसी का अलग अलग होगा, लगन का जो मित्र ग्रह है वो 2 राशियों का मालिक हो जो केंद्र और त्रिकोण में पड़ी हो, तो उस ग्रह की होरा में या उस ग्रह के टाइम में आप किसी भी काम का मुहूर्त करोगे तो वो आपका काम 100% जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। यदि मान लो किसी कारण आपको ये कोई दिक्कत आए या टाइमिंग की वेट करने की जरूरत ना हो तो उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा हमें सिस्टम दिया है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के समय में हमले हुआ करते थे तो उन्होंने
सिंहों अपने को कहा था कि 12 बजे जो हमला करना है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी मानती है। जो 11:15 से लेके 12:15 तक डेली जो हमें अभिजीत नक्षत्र होता है, जिसको हमारी एस्ट्रोलॉजी मानती है, इसलिए पौने का वहम करते हैं तो 12:50 से लेकर 12:15 के अंदर अंदर डेली ये अभिजीत मुहूर्त होता है एस्ट्रोलॉजी में। इसमें आप अपना काम करोगे तो कभी भी वो फेल नहीं हो सकता। और यही चीजें हम शादी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 11:15 से 12:15 के अंदर आनंद कारज या लावा जो है शादी की, इसमें स्टार्ट कर दें, खत्म जो मर्जी हो, तो उन शादियों में प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए आप इसको अभिजीत मुहूर्त का महत्व दे के, यदि आपके पास डिटेल में कोई चीज़ ना हो तो आप अपना मुहूर्त जो है अभिजीत नक्षत्र में कर सकते हो। ये जो रोज के रोज होता है, ये अभिजीत नक्षत्र के अंदर जब ये नक्षत्र होता है तो उस समय राहु काल का भी जो फल है इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब आगे बात करेंगे कि गंड मूल या कत्तक शांति एस्ट्रोलॉजी में क्या होती है। गंड मूल नक्षत्रों के नाम हमने आपको बताए थे कि केतु और बुध के नक्षत्रों को गंड मूल नक्षत्र कहा गया है। केतु के नक्षत्र होते हैं मगा, मूला, और बुध के नक्षत्र होते हैं अश्विनी, रेवती, और 3 नक्षत्र हैं। 3 उसके जो 6 नक्षत्र केतु और बुध के होते हैं उनको गंडमूल नक्षत्र कहा गया है। इन नक्षत्रों में यदि आपका बच्चा पैदा हो जाए तो गंडमूल शांति के लिए ही जो पैसा बहुत लोग खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई आपका बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो आप 7 जगह का जल ले आएं, 7 नलकों का, 7 शहरों का, यानी ट्यूबवेल 7 होने चाहिए। एक ट्यूबवेल के 7 घरों का पानी नहीं लेना। जिस दिन भी 27 दिन के बाद या 27 महीने के बाद उस बच्चे का नक्षत्र आता है तो उस पानी से माँ और बच्चे को नला दें और बच्चे के भार के मुताबिक उस दिन जिस दिन आता है उस ग्रह की चीज़ों का दान कर दें। तो ये हमारी कत्तक शांति जो है बड़े आराम से आप कर सकते हो। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब आए हैं कि कत्तक शांति जो होती है वो क्या होती है। कत्तक शांति का मतलब है कि सूरज उस समय, कत्तक महीना देसी महीना होता है, उस समय जो सूरज है वह एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तुला राशि में भ्रमण करता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि सूरज मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में जो नीच का होता है। कत्तक महीना होता है, कत्तक महीने में सूरज नीच होने के कारण जो बच्चे कत्तक महीने में या तुला राशि में जब सूरज होता है पैदा होते हैं तो उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम आती है। उसको ही ज्योतिष में कत्तक शांति कहा गया है। इसमें क्या है कि आप सूरज ग्रहों का हवन कर लें, सूरज के मंत्रों से हवन कर लें, तो उस सूरज की शांति कराने को ही ज्योतिष की भाषा में कत्तक शांति कहा गया है। इस तरह आप खुद भी इस ग्रह का नाम लेके हवन कर लो तो आपको इसके फल जो हैं कत्तक शांति के बच्चे की हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आती है। एक तो घर में शुद्धि होती है, दूसरा हवन के लिए भी आप हवन सामग्री बाजार से अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और हवन के लिए भी उस ग्रह का, किसी भी ग्रह का मंत्र बनाना हो, ओम लाओ, ग्रह का नाम ले लो और नमा कर दो, ओम सूरजाय नमः या ओम गृहिणी सूरजाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप कत्तक शांति का फल ले सकते हैं। यदि आज का टॉपिक हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी इस रोज के लाइव सेशन को सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं उनका धन्यवाद। आग अपने फ्रेंड्स को भी जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है उनको भी आप रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके 3 बजे का जो हमारा डेली लाइव शो आ रहा है उसका बेनिफिट लें।
और ज्योतिष की बारीकी से बारीकी की जानकारियां या ज्योतिष में प्रेडिक्शन कैसे की जाती है या एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, सभी चीजें स्टार्ट से लेकर हर लेवल की एस्ट्रोलॉजी तक जो 3 सेगमेंट में हम आपको ये प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारा जो पहली किताब ज्योतिष दिवाकर है उसका ये सेगमेंट चल रहा है। उसके बाद ज्योतिष मार्तंड किताब है जिसमें टेवा प्रोफेशनली आप कैसे बनाएंगे और प्रोफेशनली टेवा कैसे इसको स्टडी करना है, सारा ही कुंडली एनालिसिस का वो कोर्स है। तीसरा कोर्स हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, उसमें पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस कैसे निकालते हैं कि कौन सा काम किस चीज का बंदे की शादी या बच्चा कितनी तारीख को होगा। उस कोर्स में एडवांस एस्ट्रोलॉजी में डेट्स हमारी क्लिक करती हैं। इस तरह हमारा 3 सेगमेंट में जो हमारा स्टार्ट से लेकर अप टू PhD लेवल की कोचिंग हम इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये हमारा जो कार्यक्रम है पसंद आएगा। पसंद आए तो सपोर्ट करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। अपने कमेंट्स दोनों ही दें कि ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। यदि कोई बात हमारी समझ ना आ रही हो तो आप इस चैनल के ऊपर, इस चैनल के नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, उनको बता सकते हैं या मेरे को खुद बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो मैं रोज़ ही आपको अपने नंबर, मोबाइल नंबर भी बताता हूँ। आज मेरा नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है डॉक्टर RC शर्मा 9780050013 9888222326 डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर RC शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, वेलकम।